दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गलत कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करने से आपके खाने में खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया फैल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही आपको ज़ाहिर हो गया होगा कि ये कुकिंग चैनल है, लेकिन इसके अंदर जो भी कुकिंग होगी वो फूड सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक होगी। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। मैं सब दोस्तों की तवज्जो तवज्जो जो है इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर तकरीबन हर कोई अच्छा खाना खाना चाहता है जो बहुत जायकेदार हो। लेकिन अच्छा खाना क्या वो सेहतमंद खाना है, यहाँ तक ये सवाल पैदा होता है। तो ये अवेयरनेस हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेहतमंद खाना किस तरह बना सकते हैं और हम अपने फैमिलीज़ को किस तरह महफूज रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं सेहतमंद खाने की बात कर रहा हूँ तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि सेहतमंद खाना क्या होता है। सेहतमंद खाना का मतलब यहाँ मेरा ये है कि जो जरासीम से पाक हो और जो क्रॉस कंटेमिनेशन जिसके अंदर ना हो, वो खाना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है, फूड सेफ्टी और हैसियत के स्टैंडर्ड को मीट करता है नहीं करता है, यहाँ ये बात ज़्यादा अहम है। तो फ्रेंड्स, हमारे माशरे में गाँव देहातों में बहुत सारी हमारी बहनें हैं और जो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। इसी तरह बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है। तो क्या वो फूड सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक बनता है, या उसके अंदर हम इस चीज़ की जो है ना परवाह नहीं करते कि उसके अंदर जरासीम किस तरह ट्रेवल कर रहे हैं। अवेयरनेस यहाँ देनी ये है कि आप जो भी खाना जब बनाते हैं तो एक जरासीम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के को किस तरह रोक सकते हैं आप। क्योंकि दोस्तों, मज़ेदार खाना जिस तरह एक हर फर्द की ख्वाहिश होती है और वो जितना अहम है, तो इससे साथ साथ जितना खाना मज़ेदार होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जो है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो सेहतमंद होना चाहिए, ताकि अगर आप खाएं तो आपको कोई नुकसान ना दे। आपकी सेहत, आपकी बच्चों की सेहत, आपकी फैमिली की सेहत, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मिलावट है से जो है ना आपको आप अगर खाने को जरासीम से भी नहीं बचा सकते तो ये आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा जो है ना डैमेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना ख़राब कैसे होता है तो या क्यों होता है? तो जब जरासीम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और वो सोर्स आप होते हैं जिसकी वजह से वो खाने को ख़राब कर देते हैं और जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसका पहला सोर्स जो है वो आपके हाथ हैं, जिसकी वजह से जरासीम जो है वो ट्रैवल होते हैं। अगर आपके हाथ प्रॉपर धुले हुए नहीं हैं तो वो आपको बीमार कर सकते हैं। और ये एक लंबा टॉपिक है, हाथ पे जो है जरासीम किस तरह ट्रैवल करते हैं और हाथ धोने का प्रॉपर तरीका क्या है जो फूड सेफ्टी के मुताबिक है, वो मैं आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। और दूसरी जो आज जिस चीज़ की मैं वो बात कर रहा हूँ वो कटिंग बोर्ड है, कि वो जो नाइफ़ जो टूल्स जो किचन के अंदर आप खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, मैं आज उसके ऊपर बात करूँगा। तो जी फ्रेंड्स, ये आपके सामने 6 कलर के कटिंग बोर्ड्स रखे हुए हैं और 6 ही कलर की नाइफ्स हैं। तो इसका यूजेज मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड और हैसब के लिए। तो ये मेरे हाथ में एक छुरी है, इसमें कोई कलर नहीं है। तो हमारे अक्सर गाँव देहातों के अंदर जो है घरों के अंदर एक ही छुरी इस्तेमाल होती है। उसी के साथ हमने फ्रूट भी काटना है, उसी के साथ हमने मीट भी काटना है, चिकन मटन बीफ एक्स वाई जेड, और सैलड भी बनाना है, बेकरी के आइटम भी काटने हैं। तो जिसकी वजह से जो है ये मेन सोर्स है जो जरासीम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, करवाने में जो हेल्प करवाता है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि अभी मैंने मीट की कटिंग की है और थोड़ी देर के बाद मैंने उसी छुरी के साथ या उसी नाइफ़ के साथ मैंने बेकरी की कोई चीज़ सर्व की है, केक पेस्ट्री वगैरह कुछ भी, तो जस्ट सर्व होगी तो ये वो जरासीम जो बैक्टीरिया वो मीट वाले हैं वो उसके अंदर ट्रैवल हो जाएंगे, वो शामिल हो जाएंगे उस बेकरी के अंदर और फिर वो डायरेक्टली खाई जाएगी। तो जिसकी वजह से जो है ना आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और अगर फ़र्ज़ करें, देखें, अगर आपने मीट को काटा, और मीट तो चलो कुक होता है, क्योंकि मीट के अंदर बहुत पावरफुल जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीट के अंदर पाए जाते हैं, सी फूड के अंदर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो चलो कुक होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर किल हो जाते हैं। लेकिन जो बगैर कुक हुए चीज़ें बनती हैं, जिस तरह सलाद हो गया या बाकी कोई चीज़ें हो गई, तो बेकरी के आइटम हो गए, तो वो आप डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वो बैक्टीरिया से पाक नहीं है, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ने अगर आपको अपने बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं किया है, तो वो डायरेक्टली आपके फिर पेट के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो है ना फूड पॉइजनिंग होगी। और दोस्तों, यहाँ ये भी अवेयरनेस ज़रूरी है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। तो
फूड पॉइजनिंग जो है कि आपका दिल ख़राब होगा, मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट में क्रम्स पड़ेंगे, शदीद किस्म का दर्द हो सकता है, आपको मोशन लग सकते हैं। तो उस सूरत में अगर आपका फौरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने बड़ी केयरफुली देखना है और समझना भी है। मैं आपने फूड सेफ्टी के बारे में मुझसे जो भी कुछ क्वेश्चन करना है, जो भी पूछना है, आप पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। अब आते हैं असली टॉपिक के ऊपर कि कटिंग बोर्ड्स के मुख्तलिफ कलर्स क्यों हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो मेरे पास ये एक येलो कलर का कटिंग बोर्ड रखा हुआ है और ये येलो ये छुरी है, ठीक है। तो ये फूड इंडस्ट्री के अंदर येलो जो कटिंग बोर्ड है ये यूज़ होता है फ्रूट के लिए, और ये फ्रूट नाइफ़ है, साथ में इसके साथ में कलर भी वैसा सेम दिया हुआ है ताकि इसके साथ में मीट नहीं काट सकता, ठीक है। इसके साथ में बाकी कोई चीज़ नहीं काटूंगा। ये जो है फ्रूट के लिए डिज़ाइन है और ये कटिंग बोर्ड ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हसब और फूड सेफ्टी यही कहते हैं कि आपने कलर कोडेड नाइफ़ और कलर कोडेड जो है ना कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना है। तो हम फ्रूट अगर काटेंगे तो उसके लिए ये कटिंग बोर्ड और ये नाइफ़ होगी। साथ में ग्रीन, आपको आपके कंसेप्ट जहन में आ रहा होगा कि ग्रीन मतलब ये है कि ये वेजिटेबल्स के लिए है, ठीक है। और इसी तरह की ग्रीन छुरी ही मैंने इस्तेमाल करनी है सिर्फ इसके लिए, साथ वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे, इसके साथ में कोई और चीज़ नहीं कटिंग। तो ये ग्रीन जो है कलर जो फूड सेफ्टी के अंदर ये फ्रूट वेजिटेबल के लिए है। और इसके बाद आते हैं वाइट, तो वाइट छुरी है और वाइट ही कटिंग बोर्ड है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी बेकरी आइटम हैं, वो केक हो गया या कोई भी आपकी पेस्ट्रीज वगैरह कुछ भी है, तो वो वाइट कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें और वाइट ही नाइफ से आपने इसकी कटिंग करनी है। और इसके साथ में रेड, आपको मतलब ख़तरे का निशान पहले से पता चले होगा। तो रेड का मतलब ये है कि रेड नाइफ और रेड कटिंग बोर्ड ये मीट के लिए है। इसके अंदर सिर्फ रेड मीट सिर्फ और सिर्फ आपने इसके ऊपर जो है चिकन, मटन, बीफ, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। यही इसी छुरी से आपने काटनी है। फिर इस छुरी से आपने सब्ज़ी नहीं काटनी, बल्कि ये सिर्फ मीट के लिए डेजिग्नेटेड है। तो इसके बाद अब आ जाती है जी ब्लू कटिंग बोर्ड है और ब्लू नाइफ़, ये सी फूड के लिए है। मतलब जो समंदर में या पानी में पाई जाने वाली मीट, जिस तरह वाइट मीट जिसको हम कहते हैं, मछली हो गई, झींगा हो गया, तो ये उसके लिए स्पेसिफिक है जो है। आपने मीट वाले, अच्छा ये मैं एक बात आपको और समझा दूं कि ये जो जितने भी कटिंग बोर्ड रखे हुए हैं, तो ये इस्तेमाल के साथ बाद आपने एक दूसरे के साथ टच करके नहीं रखने। वो मैं कंडीशन आपको बताऊंगा कि जिस तरह बताऊं ये मीट वाला है और ये बेकरी वाला है, तो मैं इस्तेमाल करने के बाद ये ना रखूं कि इनको सेपरेट रखना है, ठीक है। और मतलब ये यहाँ पे आ गई ये ग्रीन वाला, तो ये सारे इसके अंदर सेपरेट रखने हैं आपने, ये एक साथ नहीं रखने। तो क्योंकि इसमें भी ये है कि फिर जरासीम इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये इनको अलग अलग रखना है। ये तो ये सी फूड के लिए है। और सी फूड की जो मीट है वो भी आपने सी फूड वाला जो फ़िश है या प्रॉन्स हैं, तो वो आपने सेपरेट रखने हैं। बाकी जो हमारा मीट है, चिकन मटन है या बीफ है, तो इससे ये सेपरेट रखेंगे। तो एक कटिंग बोर्ड मार्केट्स में और है जो ब्राउन कलर का है। तो ब्राउन कलर का जो कटिंग बोर्ड यूज़ होता है ये, तो इसको जितना भी रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व फूड होता है, जिस तरह हमारी हम सब्जी बना लें या कोई मटन की कोई सब्जी है, मटन लेग है, आपने पूरा बकरा बनाया हुआ है उसको काटना है, या पिज़्ज़ा सर्व कर रहे हैं, मतलब जो डायरेक्टली खाया जाएगा उसके बाद उसको कुक नहीं किया जाएगा, तो वो इसके ऊपर काटा जाता है। वो आपने सी फूड वाले या रेड मीट वाले, जिस तरह जिस पे चिकन मटन बीफ वगैरह हम काटते हैं, तो उसके ऊपर आपने नहीं काटना, क्योंकि ये इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। फ़िश वाले के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, सी फूड में जितने भी है इसकी बैक्टीरिया ग्रोथ फ़ौरन होती है। तो वो वहाँ से फिर अगर उसके ऊपर काटेंगे तो वहाँ से जरासीम वो ट्रेवल कर जाएंगे कुक फूड के अंदर, और वो फिर जब हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को अपने माशरे में अवेयरनेस दें ज़रूर के जो है मुख्तलिफ कलर की छुरियाँ इस्तेमाल की जाएँ जो नाइफ्स हैं, और इसी तरह कटिंग बोर्ड भी डिफरेंट कलर के इस्तेमाल किए जाएँ। तो ये एक बड़ा टॉपिक है फूड सेफ्टी। इंशाल्लाह मैं इसके साथ में और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेके आऊँगा, जिसमें क्रॉस कंटेमिनेशन है और जो है हैंड हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, हैंड वॉशिंग के तरीके हैं। तो ये सब वीडियोज़ आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो अपनी दुआओं में याद रखना, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।